देखिए आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 3.5 के तीसरा प्रश्न रहे हैं। प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यहाँ देखिए प्रश्न दिया हुआ है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। यही दो समीकरण है। इसको दो तरीका से हल करना है, एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा, दूसरा वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना, वज्र गुणन विधि द्वारा। आइए हम दोनों विधियों से हल करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। यह समीकरण को हम क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए, और इसको क्या मान लिए? सेकेंड मान लिए। ठीक है ना जी। अब चलिए हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल कर रहे हैं। यहाँ 8x + 5y है ना बराबर 9। या लिखेंगे 8x बराबर, ये 9 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ बराबर के बाईं तरफ 5y है तो इसका चिन्ह जोड़ का है, बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5y। इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 - 5y बटे ही चलाएगा 8, गुना है तो यहाँ करके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में है ना x का मान कितना रख रहे हैं जी? 9 - 5y बटे 8 रखने पर, है ना जी, रखने पर। तो अब हम मान रख रहे हैं समीकरण सेकेंड क्या है? 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। या लिखेंगे 3 और x के बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है? गुना का चिन्ह है, तो 3 गुने कर देंगे। x का वैल्यू कितना हमें रखना है? 9 - 5y और बटे 8। ठीक है। और यहाँ +2y है तो इसको +2y के 2y लिख दिए बराबर 4 के 4 कर दिए, तो 3 9 27। ठीक है। 3 5 15y बटे इसका बटे भी 8 हो गया। अब इसका बटे भी 8 कर दिए यहाँ, है ना, और +2y बराबर 4। आइए अब हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। -15y बटे 8 जोड़ कितना है? 2y प्लस 2y बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर दिए। ठीक है। यहाँ बराबर 4 है, बराबर क्या दिया हुआ है, और इधर -27 बटे 8 प्लस है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -27 बटे 8। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं, 8 1 का लघुत्तम ले रहे हैं, 8 हो गया। 8 एकम 8 यानी -15y एकम -15y प्लस का यहाँ चिन्ह दिए 1 8 8, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16y। ठीक है ना, बराबर 1 और 8 के लघुत्तम ले लिए, 8 हो गया। 1 8 8 और चौके 32, घटाओ 8 एकम 8 27 एकम 27। ठीक है ना जी। अब देखिए 16y धन था, 15y कर्जा था, तो यहाँ क्या बच गया? 1 y चाहे y बटे 8 कितना बच गया? y बटे 8, है ना जी। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 32 में से 27 घटा कितना बच गया? 5 बटे 8। तो तिरछा गुना कर देंगे, इसलिए y बराबर कितना हो गया जी? 5 गुने 8 और बटे वाला 8 यहाँ आ गया, 8 ही का 8 कट गया। ठीक है। इसलिए y बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें? ये 5 प्राप्त हो गया y बराबर। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में, या यहाँ लिख देंगे इस समीकरण को हम मान दे देंगे कितना? थर्ड लिख देंगे, है ना। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड से क्या लिख देंगे? समीकरण थर्ड से x बराबर क्या है जी? 9 - 5y बटे कितना है? 8। ठीक है ना, यही ना है। तो बराबर क्या कर देंगे? x बराबर 9 - 5 गुने y के मान कितना हो गया? 25 बटे 8 बटे कितना है? ये 8 है, 8 रख दिए, है ना जी। बराबर 9 की 9 यहाँ लिख दिए, -50 25 बटे कितना हो गया?
8, ठीक है। अब देखिए 25 रुपया कर था, 9 रुपया धन था, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 6 एक किए को, -16/8, 8 दूना के 16, -2, इसलिए x बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया, -2, और y बराबर कितना प्राप्त हुआ था, 5 प्राप्त हुआ था। यही दोनों आंसर हो गया। कौन विधि से, ये प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण को हम वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं, तो या करके इस समीकरण को लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, 8x है ना +5y, अब इधर +9 है, इधर ले आएंगे तो -9 = 0, ठीक है ना। अब ठीक इसी प्रकार से समीकरण सेकेंड के लिए भी करेंगे। 3x, ठीक है, +2y -4 = 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण अब हम सेकेंड मान लिए। अब हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड इसको सुधार करके इस प्रकार से किए। अब यहां हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, a1 = 8 और a2 = 3, b1 = 5 और b2 = 2, c1 = -9 और c2 = -4, ये हम लिख दिए। अब हम एक सूत्र दिए हुए थे, x बराबर और y बराबर वज्र गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है वज्र गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, b1c2 - b2c1 बटे a1 b2 - a2 b1, और y बराबर है c1 a2 - c2 a1, सूत्र है, बटे a1 b2 - a2 b1। तो a1 a2 क्या है, हम ऊपर से लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे x बराबर, सीधा लिखेंगे b1 कितना है भाई, 5 है, यहाँ देखिए 5 गुने c2 कितना है, c2 है -4, पोस्ट बंद कर दिए। b2 क्या है, 2, b2 कितना है, 2, माइनस का चिन्ह दिए, 2 गुने c1 कितना है, -9, यहाँ कर दिए, ठीक है, बटे अब क्या करना है, a1 b2, a1 कितना है 8 गुने b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3, a2 कितना है 3 गुने b1 कितना है 5, यहाँ हल कर दिए। चलिए y बराबर अब लिख दिए हैं c1 a2, c1 कितना है -9 गुने a2 कितना है जी 3, ठीक है, माइनस का चिन्ह दिए, c2 कितना है -4, यहाँ पोस्ट में लिख दिए, गुने a1 कितना है 8, a1 कितना है 8 बटे a1 b2, a1 कितना है 8 है, गुने b2 कितना है 2 है, माइनस फिर क्या है a2 b1, a2 कितना है 3, a2 है 3 गुने फिर b1 कितना है 5, ठीक है, इसको सजा दिए सूत्र पर। अब इसको गुना करते हैं, -4 गुने 5 पंचौके 20, -20, यहाँ माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 दूना 18 बटे 8 दूना के 16, घटाओ 5 तिहाई 15, ठीक है, ये x बराबर चल रहा है। y बराबर में हम आते हैं, 9 तिया 27, -27, माइनस गुने माइनस प्लस 8 चौके 32, ठीक है, बटे 8 दूना के 16, घटाओ 5 तिहाई 15। अब देखिए 20 रुपया कर्ज था, 18 रुपया भर दिए, -2 बटे 16 में से 15 घट गया 1, ठीक है, ये क्या आ गया x बराबर आ गया। और ये y बराबर कितना आ गया 32 रुपया धन था, 27 रुपया कर दिया था, 5 बटे 1, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 1 बराबर -2 बटे 1 बराबर -2, और y बराबर कितना आ गया 5 बटे 1 बराबर 5, यानी कि x बराबर -2 आंसर हो गया और y बराबर 5 आंसर हो गया। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से भी इतना ही आया था। तो हमें तो ये जो है वज्र गुणनखंड विधि ही आसान लगा। अब आपको कौन सा विधि आसान लगा उसको आप सोच करके, और जो आपको अच्छा लगा होगा, जो आसान लगा होगा, उसके बारे में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।